myself Anup Kumar Pal and welcome to Micro Edu Hub. In this video, we are going to learn what is the food and the nutrition. So, without wasting time, let's study. First of all, what is the food? Food is the substance those we eat or drink to give energy as well as nutrition of our body, perform well और stay healthy. इसको समझें कि वो सब्सटेंस जो हम या तो खाते हैं या तो पीते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिशन मिलती है। जब वो एनर्जी न्यूट्रिशन मिलती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, हेल्दी रहती है और हम अच्छा काम कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो वर्क है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो भी अच्छा वर्क करती है। ठीक है, ये है हमारा फूड। फूड की एग्जांपल जैसे चावल हो गया, राइस, व्हीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फूड में आती हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी, कहीं ना कहीं एनर्जी दे रही है और साथ में न्यूट्रिशन भी दे रही है। आप समझते हैं कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। तो पहले एनर्जी समझते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है, वो एनर्जी इज लाइक अ फ्यूल। जैसे हम लोग कार हो गया, बाइक हो गया, इसमें जो फ्यूल डालते हैं वो हमें क्या, जैसे बात करते हैं बाइक हो गई, उसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं जिससे वो चलती है। ठीक है, तो वैसे हमारी बॉडी के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से मिलती है। अब ये एनर्जी हमें कैसे मिल रही है? एनर्जी मिल रही है हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से। अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है? न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है। अब वो एनर्जी हमारा बन किससे रहा है? फूड से बन रहा है, वाटर से बन रहा है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड से बन रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हैं। इसको थोड़ा और अभी डिटेल में समझते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। एनर्जी वो होती है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हेल्प करती है, परफॉर्म कराती है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, हाँ, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, किसके रिस्पॉन्सिबल है? वो एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे फूड से आती है, हमारे फूड के न्यूट्रिशन से आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस इन द फूड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू मेक एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोड्यूस। देखो क्या है कि न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो है जो हमारा फूड के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन नेचुरली नहीं आता है कोई। हम लोग अगर फूड इंटेक नहीं करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो बोले न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस इन द फूड that every living organism need to make energy। अब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी बनाने की जरूरत के लिए हमें क्या, न्यूट्रिशन भी चाहिए। जब न्यूट्रिशन होगा तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन भी होंगे, जब ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे तो उससे उनको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी हमारे ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, हमारी डेवलपमेंट में, हाँ, हमें तो वो एनर्जी यूज होगी। जैसे अगर मैं फूड खाता हूँ, अच्छा फूड, हेल्दी फूड खा रहा हूँ, अच्छी डाइट ले रहा हूँ, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे। जब अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी, हमारे मसल्स निकलेंगे, हमारे फेस जो होगा एक ग्लो आएगा, हमारी हाइट इंक्रीज करेगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? न्यूट्रिशन से आ रही है। अगर न्यूट्रिशन हमारे फूड में नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो अगर के बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो लंगड़े लूले पैदा होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला है। उनकी बॉडी को एक सफिशिएंट न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उनके अंदर की जो बॉडी की जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाई है। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन क्या है? सब्सटेंस है किसका? फूड का। ये फूड सा है, एक उसको हम लोग बाहर से नहीं लेते, ये फूड के थ्रू ही हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर हमारा ब्रेकडाउन होता है, फिर जब वो ब्रेकडाउन होता है तो न्यूट्रिशन से वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण ही यही है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर न्यूट्रिशन ही हमारे फूड में नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी।
और जब एनर्जी नहीं आएगी तो ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम बीमार जल्दी पड़ेंगे और साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि न्यूट्रिशन, ऐसे आपने कई बच्चे देखे होंगे जिनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो वो सामने दिख जाता है कि किसी की आंखें वीक है, हाँ, किसी के पैर टेढ़े हैं, या तो उसका क्या बोलते हैं हड्डियाँ दिख रही हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें वो 7 कंपोनेंट ऑफ फूड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हमें ये तो लेना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद हमारा क्या है, विटामिन है, विटामिन हो गया, फिर क्या है हमारा तीसरा है मिनरल्स हो गया, उसके बाद क्या है प्रोटीन हो गया, फिर क्या है फिफ्थ इज अ फैट, हाँ, एंड सिक्स्थ इज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट एंड वाटर एज वेल एज फाइबर। ठीक है, फाइबर्स, तो यहाँ पे जो मेन कई बुकों में ये लिखा गया है कि 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, अभी इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की बात क्यों की जा रही है, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये समझो ये सब चीज़ें हैं क्या। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट, वाटर एंड फाइबर, ये सब ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी और बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है, यानी ये कंपोनेंट अगर इनको हम लोग अपने फूड में इन्वॉल्व करेंगे तो हम ग्रोथ डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा, हमें न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, एज वेल एज हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। कल जो हमारी कल वीडियो आएगी 8 बजे, उसमें हम लोग मिनरल्स, फैट और विटामिन, प्रोटीन एज वेल एज वाटर एंड फाइबर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आगे बढ़ते हैं और हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं कि आर दे इम्पोर्टेंट टू द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है। ठीक है, उसके बाद है कॉमन गिविंग एनर्जी कंपाउंड। बेसिकली ये वो कंपाउंड है जो मोस्ट कॉमन है एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमारी बॉडी के लिए। इसके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली शुगर होता है, और जो शुगर होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है। इसमें क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा सिंपल शुगर है, क्योंकि ये हमें एनर्जी कंज्यूम करने के बाद हमें ये क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये टाइम नहीं लेता, ये क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा शुगर जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, जो क्या करता है, हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लेकिन इससे पहले वह रिवीजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एनर्जी। ठीक है, और इसके जो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर भी बोलते हैं, और हमारा शुगर जो होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोल सकते हैं कि ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसीलिए ये सिंपल इसे बोला है, सिंपल शुगर बोला गया। ठीक है, सिंपल शुगर बोला गया। ओके, अब जैसे टू प्रोवाइड क्विक एनर्जी के लिए, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
के पीछे जो कारण वो है कि वो लॉन्ग चेन होता है। जब उसके पास लॉन्ग चेन होगा तो उसको हम लोग लॉन्ग चेन को हम लोग स्टार्च बोलते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल are known as starch। स्टार्च क्या होता है बेसिकली, ये भी एक प्रकार का शुगर ही है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्लो स्लो एनर्जी देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम होता है, सस्टेनेबल होता है, लॉन्ग टाइम तक धीरे 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 एनर्जी देता है, ऐसा क्विक एनर्जी नहीं देता। ठीक है, जैसे हमें प्यास लगी ग्लूकॉन डी पी लिए तुरंत एनर्जी मिल गई, ऐसा इसमें नहीं है। स्टार्च क्या है, ये लॉन्ग चेन होता है। पहली बात किसका, शुगर की लॉन्ग चेन होती है शुगर मॉलिक्यूल से, कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, और ये क्या बोलते हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, टाइम लेता है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, इसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, खुद कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी नीड हमें ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या है हमारा, प्रोटीन है एंड फैट। ये सब तीन मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, इनको हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, अब मैं यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब अगर हम नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको तो जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन है और माइक्रो न्यूट्रिशन। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा व्हाट इज द फूड क्या होता है, फिर कंपोनेंट फूड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, वो हमने समझा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग ये समझने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने